हेलो एवरीवन, इस सीरीज में पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का फिगर देखते हैं। यहाँ पर ये पोल होता है, यहाँ पर ये फोकस है, और ये क्या है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ इज फोकस, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी क्या होता है, पोल। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रे डायग्राम बनाना होता है। तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है। कोई रे यदि पैरेलल आती है, और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे पैरेलल आती है तो कहाँ से होके जाती है, यदि पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। इसी तरह से यदि कोई रे, ये फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस से होके जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, और जो फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। राइट। एक रे और ड्रा करना है इसमें। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, पास होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रिट्रेस हो जाती है, उसी पाथ पर आ जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाती है, जैसे जा रही है, और वापस ही बैक हो जाएगी उसी पाथ पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है तो रिट्रेस हो जाएगी रिफ्लेक्शन के पश्चात, ठीक ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस ओरिजिनल पाथ, तो ओरिजिनल पाथ पर ही रिट्रेस हो जाएगी। तो ये तीन हमने देखे पॉइंट कि रे डायग्राम का फॉर्मेशन करने के लिए 3 पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसमें वन बाय वन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में प्लेस रखा हुआ है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखते हैं इसको। ये पोल है, ये एफ है, और ये सी है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर इनफाइनाइट में रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल रे को लाएंगे ऐसे। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक पैरेलल रे हम यहाँ से ला सकते हैं ऐसे, और ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, फोकस पे बनेगी। ये बहुत दूर रखा हुआ है, राइट, एट इनफाइनाइट रखा हुआ है, तो इमेज हमारी यहाँ फोकस पे बनेगी। क्या इसके पॉइंट हम नोट करेंगे, इमेज के बारे में क्या नोट करेंगे, कहाँ पर इमेज बनेगी, एट फोकस, नंबर 1 पॉइंट, एट फोकस। सेकेंड पॉइंट, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। थर्ड पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज होगी। तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइड होगी। राइट। तो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे इमेज बनती है, फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइड होगी।
अगला देखते हैं। तो ये कंडीशन किस पे थी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, इनफाइनाइट पे। अगली कंडीशन देखते हैं इसमें। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें बोल सकते हैं आर बियॉन्ड सी। कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसी को बोल सकते हैं क्या, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर रखा हो तो क्या इमेज बनेगी, इसको देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट पी, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, बियॉन्ड सी। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो एक रे हम क्या करेंगे, पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरी रे हम लेंगे फोकस से, और वो कहाँ से क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। इस सी को कुछ ऐसे बनाते हैं, तो ये ऐसे फिगर बनेगा। तो ये जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कट कर रही हैं दोनों रे, इमेज यहाँ बनेगी, और किसके बीच बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। पहले कहाँ पे बनी थी, पहली कंडीशन पे एफ पे। तो ये इमेज क्या होगी, लेफ्ट साइड क्या होगी, शिफ्ट होती चली जाएगी, पहले एफ फिर बिटवीन सी एंड एफ। एक इमेज हमने क्या ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक क्या ली रे, एक रे क्या ली हमने, फोकस से पास हो रही है, वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पे मिलेंगी। तो ये क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज के लिए कंडीशन क्या हम लिखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी एंड एफ। सेकेंड पॉइंट रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। थर्ड पॉइंट डिमिनिश्ड होगी, या स्मॉल साइज बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड और स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो क्या क्या कंडीशन आ गई, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, राइट, डिमिनिश्ड होगी और स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट होगी। तो ये कंडीशन कब थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारी क्या था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो क्या इमेज, कहाँ पर इमेज बनेगी देखते हैं इसको। ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है ये ऑब्जेक्ट। एक रे हम क्या लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। एक रे हम लेंगे फोकस से, वो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होगी, कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एक रे हम लेंगे जो फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी और इसी के नीचे इमेज बन जाएगी। किसके नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे ही इमेज बनेगी। तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे इसमें, नंबर 1, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। थर्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज के बारे में क्या आया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी और क्या होगा, सेंटर सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, फोर्थ, when object is placed between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखा हुआ है, तो कैसी इमेज बनेगी। ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक रे हम पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रिट्रेस होकर के रिफ्लेक्शन के आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी और एक रे हम ले लेंगे फोकस से जाते हुई, तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई ऐसे, और यहाँ पर ये मीट किया, राइट। तो एक रे हमने क्या ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी और एक फोकस से ली, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इमेज क्या बनेगी, ये इधर बनेगी, बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी होगी, इनलार्ज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इमेज के बारे में क्या कंडीशन लिखना है इसमें, पहली तो क्या, इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड, इनलार्ज होगी। थर्ड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बियॉन्ड सी होगी, इनलार्ज होगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जब कहाँ पे प्लेस्ड, कहाँ पर रखी गई, अब कहाँ पर रखा गया ऑब्जेक्ट, सी एंड एफ के। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पर। तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। फिर वही, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ये फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
तो एक रे ये ऐसे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से पास होगी। और एक रे हम ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए दिखाएंगे ऐसे, और वो क्या होगी, वो वापस लौटेगी यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद, रिट्रेस होगी और इसी पाथ पे पीछे आएगी। और ये कहाँ पर मीट करेंगी दोनों रे, वो कहीं इनफाइनाइट पर मीट करेंगी, कहीं इनफाइनाइट पर मीट करेंगी। तो इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, वेरी इनलार्ज, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और बियॉन्ड सी होगी, मीन्स इनफाइनाइट पे बनेगी। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले इमेज के बारे में। नंबर 1, इमेज क्या होगी, या मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इसको लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड और वेरी इनलार्ज लिख सकते हैं, वेरी इनलार्ज्ड। कहाँ पर बनेगी, एट इनफाइनाइट। थर्ड, रियल होगी, इनवर्टेड होगी। तो क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड और वेरी इनलार्ज होगी, इनफाइनाइट में बनेगी, रियल होगी और इनवर्टेड होगी। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। सिक्स, when object is placed between F and pole, फोकस एंड पोल के बीच रखी हुई है, तो क्या बनेगा इसका रे डायग्राम देखते हैं इसमें। ये पोल है, यहाँ ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज कहीं यहाँ पे रखी हुई है फोकस एंड पोल के बीच में। एक रे हम लेंगे जो क्या होगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी रे लेंगे हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी और क्या होगी, वापस रिट्रेस हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और ये मिलेंगे नहीं, इनके बीच का गैप ये बढ़ता जाएगा, इनके बीच का गैप बढ़ेगा। इसलिए हम क्या समझेंगे कि इनको यदि हम पीछे ऐसे मिला दें, राइट साइड में ऐसे पीछे मिला दें, तो कहीं यहाँ बनेगी, राइट। तो ये जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, राइट साइड टू द लेंथ, सॉरी कॉन्केव मिरर क्या होगी, इनलार्ज होगी, और क्या होगी इसमें वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन लिखेंगे, नंबर 1 इनलार्ज्ड, नंबर 2 राइट साइड टू द मिरर, नंबर 3 वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, राइट साइड टू द मिरर, इनलार्ज होगी, राइट। तो ये इसमें इमेज की कंडीशन आ गई। तो ये इमेज फॉर्मेशन हमने किस में देखा, कॉन्केव मिरर में। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन
इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस टाइप से होता है, अंदर की ओर पॉलिश होती है ऐसे, ये पोल होगा और ये फोकस और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो नंबर 1 लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में बहुत दूर, यहाँ ऐसे रे पैरेलल लेंगे, ऐसे ये रे पैरेलल ले रहे हैं तो ये क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इनको पीछे हम ऐसे मिलाएंगे, कहाँ से जाती हुई अपीयर होंगी, ये फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और राइट साइड टू द मिरर बनेगी। तो इमेज में क्या कंडीशन निकल कर आ गई, इमेज में कंडीशन निकलेगी नंबर 1 क्या बनेगी, कहाँ, एट फोकस बनेगी, फोकस पर बनेगी, एट फोकस। तो इमेज कहाँ पे बनने वाली, एट फोकस। सेकंड, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड एज पॉइंट साइज। थर्ड, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी, राइट साइड टू द मिरर बनेगी, राइट साइड टू द मिरर। तो राइट साइड टू द मिरर बनेगी और क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी और कहाँ बनेगी, फोकस पे, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी। अगला पॉइंट लेते हैं, सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। पोल एंड इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सी है। तो कहीं पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक रे हम पैरेलल लेंगे जो कहाँ से, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन पीछे इसको ऐसे लाएंगे तो यहाँ से अपीयर होगी जाती हुई। अब एक रे हम लेंगे ऐसे जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको पीछे मिलाएंगे ऐसे, ऐसे पीछे मिलाएंगे, इसको पीछे मिलाएंगे तो कहाँ से अपीयर होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहाँ पर ये दोनों रे मीट करेंगी और यहीं पर इसका इमेज, छोटा सा इमेज, स्मॉल साइज इमेज बनेगा, किसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में। तो इसमें इमेज की कंडीशन क्या आ गई, नंबर 1 डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड इन साइज और स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, इरेक्ट सीधी एंड वर्चुअल होगी। थर्ड, बिटवीन पी एंड एफ, किसके बीच में बनेगी, पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी।
इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, राइट साइड टू द क्या बनेगी, मिरर, राइट साइड टू द मिरर बनेगी। तो इसमें इमेज की ये कंडीशंस आएंगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन किसमें था, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो प्रकार का इमेज फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं लेंसेस में, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये है, इधर f1 फर्स्ट फोकस, ये 2f1, ये डिस्टेंस f1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम्स होगी f1 की, इसलिए 2f1 कहेंगे इसको। ये सेकंड फोकस, ये डिस्टेंस f2 होती है और ये 2f2, यहाँ से यहाँ तक ये f2 का क्या होता है, जस्ट 2 टाइम्स होता है, इसलिए 2f2 बोलेंगे। ये f2, ये डिस्टेंस भी f2 होगी, टोटल 2f2 होगी, यहाँ से f1, यहाँ से यहाँ तक 2f1, राइट। तो इसमें कितनी कंडीशन बनेंगी, एक बार तो हम कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट, फिर कहाँ, इनफाइनाइट एंड 2f1, और फिर कहाँ रखेंगे, 2f1 पर। एक बार इनफाइनाइट पे होगी, फिर इनफाइनाइट बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1, फिर 2f1 पे आएगा, फिर 2f1 बिटवीन 2f1 एंड f1 आएगा, फिर f1 पर आएगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर है वो, और फिर f1 एंड o के बिटवीन f1 एंड o। इतने प्रकार का इमेज फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 4 5 6। एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट में, दूसरी बार फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। एट इनफाइनाइट, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1, एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, एट f1 एंड f1 एंड o। o इज द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। तो इतनी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। अब इसमें देखते हैं रे डायग्राम के लिए रे हम कैसे शो करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये f1, ये 2 टाइम्स होगा f1 का, ये f2, ये 2 टाइम्स होगा f2। एक रे हम क्या लेते हैं, पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। और इसी तरह से ये O क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो रे हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं वो सीधे पास हो जाती है, वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होती है, राइट। तो ये सीधे पास हो जाती है। और इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट लेंस होता है, ये कन्वर्ज कर देता है रे को, मोड़ देता है, और यहाँ जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो सीधे पास हो जाएगी, ठीक ना। ये क्या होगा, डाइवर्ट नहीं होगी। तो दो प्रकार की रे हमें बनानी है, एक तो पैरेलल, तो फोकस से पास होगी, और एक क्या जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से जाएगी, सीधे निकल जाएगी। और जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें देखते हैं 1 बाई 1 इमेज फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इनफाइनाइट पे। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो क्या होगा, f1, ये क्या है 2f1, इधर क्या f2, इधर शो कर लेते हैं 2f2। बहुत दूर रखा है तो इस तरह रे आएंगी पैरेलल, इस तरह रे ये पैरेलल आएंगी। रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, ये फोकस से ऐसे। ये भी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, f2 पर बनेगी। एट f2 हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इमेज की कंडीशन इसमें लिखते हैं,
हाईली डैमेज्ड होगी, पॉइंट साइज्ड होगी। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, हाईली डैमेज्ड और पॉइंट साइज्ड होगी। सेकंड, कहाँ पर बनेगी, एट F2। थर्ड, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। तो हाईली डैमेज्ड होगी एट आर पॉइंट साइज होगी, कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, सॉरी F2 फोकस पे बनेगी, सेकंड फोकस पर। रियल और इन्वर्टेड होगी, राइट। तो ये कंडीशन कब की है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। अगली कंडीशन लेते हैं, when object is placed between infinite and 2F1। इनफाइनाइट एंड 2F1 के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1 और ये बियॉन्ड 2F1 है। तो सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इधर F2 इधर 2F2। तो ये एक रे हम क्या लेंगे, पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा यहाँ से, ये कहाँ से पास होगी, F2 से, राइट। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। एक रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधे निकल जाएगी ऐसे। तो अभी इमेज हमारी कहाँ बनी थी, इसके पहले वाले में F2 पे बनी थी। तो इमेज अब राइट साइड क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि ये रे हमारी कहीं यहाँ पर मिले, उसके आगे ना मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पर मिला देंगे, क्योंकि हमारी इमेज क्या होगी, राइट साइड शिफ्ट होनी है। अभी इनफाइनाइट पे था तो कहाँ बना था, F2 पे। तो अब कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के। फिर अगले स्टेप पर कहाँ बनेगी, 2F2। इस तरह राइट साइड में शिफ्ट करती जाएगी। तो हमें क्या सोचना है कि इसमें इमेज हमारी F2 और 2F2 के बीच ही बने। इसलिए हमें इन दोनों को यहाँ कहीं मिलाना है, इन दोनों के बीच यहाँ। जैसे यहाँ पे मीट हो गई दोनों रे। तो ये क्या बना हमारा इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो इमेज के बारे में क्या कंडीशन आ गई, नंबर 1 कहाँ बनी पहले, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो पहला पॉइंट बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकेंड पॉइंट क्या है, रियल होगी एंड, क्योंकि रियल रेज के द्वारा बन रही है, इन्वर्टेड होगी। थर्ड, स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट, और लिख सकते हैं डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड ले सकते हैं, राइट। राइट टू द लेंस बनेगी। तो क्या कंडीशन आएगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 रियल एंड इन्वर्टेड होगी, स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, और इसी को ले सकते हैं डिमिनिश्ड होगी, राइट। तो ये कंडीशन आ गई। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख देंगे, 2F1 पर, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये हमारा लेंस है, ये F1, ये 2F1, F2, ये 2F2। तो यहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक रे हमारी पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, ये फोकस से पास होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है। इसके पहले हमने क्या देखा, बिटवीन F2 एंड 2F2। अब हमारी इमेज राइट साइड ही शिफ्ट होगी।
तो अब हमारी इमेज कहाँ बनने वाली है, राइट साइड शिफ्ट होगी तो क्या बनने वाली है 2f2 पर। तो हम जो ये रे लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से, वो जस्ट इसके नीचे मीट करेंगी 2f2 के। तो हम इस तरह का फिगर बनाएं जिससे ये जस्ट इसके क्या आ जाए, नीचे आ जाए, या इसको हम इधर शिफ्ट करके लिख लें, बाद में 2f2 बना दें जहाँ पर ये मीट करें, ये 2f2 ये यहाँ पे, राइट, क्योंकि राइट साइड इमेज क्या होगी, शिफ्ट करती जाएगी। तो अब कहाँ बनेगा, बिट एट 2f2 बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी। तो इमेज की कंडीशन क्या आ गई हमारी, नंबर 1 इमेज कहाँ बनेगी, एट 2f2, सेकेंड रियल होगी क्योंकि रियल रेज के द्वारा बन रही है, एंड इन्वर्टेड होगी, थर्ड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी, राइट। तो ये थर्ड कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, उसके लिए क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, तो ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, 2f2 है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे सीधी लेंगे, वो रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, f2 से। और अभी हमने देखा पीछे फिगर में 2f2 तक हो चुका, अब आगे 2f2 के बियॉन्ड 2f2 बनेगा। अब हम एक क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, और ऐसा हम शो करेंगे कि ये कहाँ इमेज बननी चाहिए, ऐसा इसको ले जाएंगे, कहाँ बननी चाहिए, बियॉन्ड 2f2 बनना चाहिए। तो हम ऐसी रेस में शो करेंगे, ऐसा रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाए 2f2 को, और इस साइड लिख लेते हैं या बाद में लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पर मीट करेगी, तो बियॉन्ड 2f2 बनना चाहिए। तो ये हमने लिया, राइट। तो इस तरह से बनाना है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो कहाँ मिलनी चाहिए, बियॉन्ड 2f2, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या बनाया था, 2f2 बनाया था। तो राइट साइड इमेज शिफ्ट होती, तो हमें इसको कहाँ मिलाना है, कहाँ मीट करेंगे दोनों, बियॉन्ड 2f2, ठीक है ना, इन लार्ज होगी, ठीक है ना, बिगर साइज इन क्या ऑब्जेक्ट होगी, बियॉन्ड 2f2 होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, पहला पॉइंट बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी, थर्ड इनलार्ज होगी। राइट, इनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, या इसी को लिख सकते हैं मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है ना, बियॉन्ड 2f2 होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखते हैं फिफ्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो क्या वो कंडीशन कैसे बनाएंगे इमेज। तो इस कंडीशन में देखते हैं, इधर f1 होगा, ये 2f1 होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f2 होगा, ये 2f2 होगा। तो f1 पे रखी हुई है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, एक हमारी रे पैरेलल होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, और एक रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, तो सीधी निकल जाएगी, और ये कहीं बहुत दूर ऐसे ये मान लेंगे यहाँ कहीं मिलेगी।
तो ये क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड होगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो इसमें रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या कंडीशन आ गई, जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, फर्स्ट एट इनफाइनाइट, सेकेंड हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज्ड, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज्ड, और कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 6 पॉइंट, when object is placed between F1 and O, फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो, तो कैसे बनेगी देखते हैं इसको। ये F1, ये O, ये F2, तो यहाँ पर रखी हुई है ये ऑब्जेक्ट। एक रे तो पैरेलल जाएगी और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो कभी भी नहीं मिलेंगी। इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। इसको हम पीछे रिट्रेस करेंगे ऐसे, इसको भी हम पीछे रिट्रेस करेंगे ऐसे, तो ये कहीं पीछे मिलेंगी यहाँ पे, और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो बियॉन्ड क्या होगी, F1 बनेगी, और क्या होगी, इनलार्ज होगी, और क्या मैग्नीफाइड कह सकते हैं, और क्या होगा, इरेक्ट होगी, और वर्चुअल होगी। तो इमेज की कंडीशन क्या आ गई इसमें, नंबर 1 बियॉन्ड F1 बनेगी, नंबर 2 इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, नंबर 3 मैग्नीफाइड या इनलार्ज होगी, और इनलार्ज्ड। तो ये कैसी होगी, मैग्नीफाइड और इनलार्ज होगी, बियॉन्ड F1 होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, राइट। और लेफ्ट साइड टू द क्या होगी, लेंस होगी, लेफ्ट साइड टू द लेंस, और सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट होगी। तो ये कंडीशन किस में आ गई, हमारी कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये सारी कंडीशन हो चुकी हैं कॉन्वेक्स लेंस की। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, ये फिगर हमारा किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1, इधर टू F1, F2 to F2। नंबर 1 पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट, बहुत दूर रखा हुआ। तो इस तरह रे आएंगी, एक रे लेते हैं पैरेलल इधर से, एक रे इधर से पैरेलल लेते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये रे ऐसे, ये क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं।
ये डाइवर्ट कर देगा, राइट। तो ये कभी मिलेंगे नहीं, इनको पीछे लाएंगे इस तरह से, इसको भी इस तरह से पीछे लाएंगे, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, F1 पर मिलेंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 पे होगी और इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो क्या कंडीशन इसकी आ गई, देखते हैं इसमें। नंबर 1, एट F1, नंबर 2, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड होगी, मीन्स पॉइंट साइज होगी। थर्ड, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी, राइट। तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी, और कहाँ पे बनेगी, एट F1, राइट। तो कब रखी थी ऑब्जेक्ट, कहाँ रखी थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इसकी सेकंड कंडीशन लिखते हैं। When object is placed, when object is placed when object is placed between infinite and F1। इसमें इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर F1। सपोज करते हैं यहाँ पे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, एक रे हम पैरेलल लेंगे और ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो जाएगी, और इसको हम पीछे ऐसे फोकस से पास करेंगे। एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लेंगे जो सीधी पास हो जाएगी, और ये कहाँ पर मीट करेंगी, यहाँ पर ऐसे। तो कहाँ पे बनेगा इमेज, बिटवीन F1 एंड O, नंबर 2, स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट आर डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होगी, इरेक्ट होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। फोर्थ कंडीशन क्या बनी, बिटवीन F1 एंड O, स्मॉल साइज आर डिमिनिश्ड, यही कंडीशन इसमें आएंगी, राइट। तो ये किसका इमेज फॉर्मेशन था, कॉनकेव लेंस का।